तालियों से स्वागत करें नेशनल अवार्डी डॉक्टर उषा खरे साहिबा का। परम श्रद्धेय आदरणीय शहर काजी, आज मेरा सौभाग्य है मुझे आपके दर्शन हुए। मंच पर आज के चीफ गेस्ट माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी, मैं जिस विद्यालय में प्रिंसिपल बनकर पहुंची थी कुछ ही दिनों पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के रूप में आपने उस विद्यालय में एक हॉल का उद्घाटन किया था। जगह जगह जो पत्थर मैंने देखा, आपके फोटोग्राफ्स देखे, वो भी मेरे लिए एक मोटिवेशनल था। मंच पर हमारे दो भोपाल के यूथ के रूप में, मैं तो कहूंगी शक्ति के रूप में, दोनों विधायक यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बहुत सारी अपेक्षाएं भोपाल शहर को हैं, शिक्षा विभाग को हैं, और जो बखूबी आप अपना किरदार निभा रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ आपने हमें बुलवाया, थैंक यू। और इसके अलावा मंच पर जितने भी डिग्निटरीज एएमपी के माध्यम से काम कर रहे हैं, एक नया काम कर रहे हैं, लोगों को एसोसिएट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, योग कर रहे हैं, तो उनका मैं आज इस्तकबाल करती हूँ, उनका आभार करती हूँ कि आपने मुझे इस मंच पर बुलाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे सामने इतने पढ़े लिखे, इतने डिग्निटरीज, इतने सीनियर्स बैठे हुए हैं जो अपने वहां से, जिनकी रेज में देख रही हूँ, फेस देख रही हूँ, अपने आप में एक शख्सियत है, अपने आप में एक बहुत बड़ी डिग्निटरीज है। मैं उन सबको इस मंच से प्रणाम करती हूँ। मुझे भाई साहब ने आदेश दिया है कि मैं सिर्फ वही बात करूं कि मैं कौन बनेगा करोड़पति तक या राष्ट्रपति पुरस्कार तक कैसे गई। जी 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 जी। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि मुझे 40 वर्ष पूरे हो गए। हाल ही में, मैं थोड़ा करेक्ट करूंगी आपको, 31 जुलाई को मैं शासकीय कन्या जहांगीराबाद हायर सेकेंडरी स्कूल से रिटायर हुई हूँ। और शासकीय कन्या जहांगीराबाद स्कूल में मैं 14 वर्ष तक संकुल प्राचार्य के रूप में रही। और 14 वर्ष का मैं थोड़ा सा अनुभव आपको बताऊंगी कि मैंने किन किन चीजों को महसूस किया, फील किया, और किन रास्तों पर चलकर मैंने अपने भोपाल का नाम रोशन करने की कोशिश की। तो मेरे स्कूल के प्राइमेसेस में एक मस्जिद है। उस मस्जिद में जब अजान होती थी, तो मैं जब शुरू में गई तो मैं इन सब चीज़ों को इतना नहीं मानती थी। मेरे हस्बैंड भी यहाँ बैठे हैं, उनका कहना यह है कि जितनी भी होली प्लेसेस होते हैं उनके 100 मीटर के डायमेंशन में एक वाइब्रेशन होता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, कहीं का भी हो। तो अगर आप उस वाइब्रेशन को कैच करने की कोशिश करते हैं कंसंट्रेशन से, उस पर बिलीव करते हैं, उसको अपनाते हैं, सिमुलेट करते हैं, तो उसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी आते हैं। तो मुझे ये बात बखूबी उनकी समझ में आई। और मैंने कुछ ही दिनों में 2011 में मैं वहाँ प्रिंसिपल बनकर पहुंची थी। और 12-13 से मैंने जब देखा, जब अजान होती थी तो मैं अपनी साड़ी का पल्लू ऐसे सिर पर रखूं और हाथ बंद करूं और कुछ मांगूं। तो थोड़े दिन की प्रैक्टिस के बाद सर, मैं बताऊंगी आपको, माननीय मुख्य अतिथि महोदय के रूप में सर आपको बताऊंगी, मैंने वो फील किया जो मैं आज यहाँ सबके सामने बताना चाहती हूँ कि कुछ दिनों बाद तो मैं वैसी हो गई कि मैं जो मांगू वो मिलने लगा। 2014 में जब ये सरकार बनी और मैंने पढ़ा डिजिटल इंडिया, उन्हीं दिनों मेरी तीनों बेटियां बी करके फुर्सत हुई थी और उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब ज्वाइन किया। मैंने उनसे पूछा लेटेस्ट क्या चल रहा है। बच्चियों ने बताया कि मम्मी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम CSR दे रहा है, और अगर आप आवेदन करेंगी तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश में आपके स्कूल का सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि आपका गर्ल्स स्कूल है, और आप कोशिश करके देख लीजिए। तो मैंने अपने भतीजे के मार्फत वहां तक अप्रोच लगाई और मुझे पहला MOU हुआ मेरा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम के लिए। 45 टैबलेट और बड़े से बहुत सारी सामग्री 2014 में मुझे मिली और वहां से मैंने अपना सफर शुरू किया। 2014 में कई अम्मियां आती थी, बुरखे में होती थी, आंसू उनके निकलते थे, कहती थी कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं प्राइवेट स्कूल में अपनी बच्ची को इंग्लिश मीडियम की तालीम दिला सकूं, आप नहीं खोल सकती क्या? तो मैं बताना चाहूंगी आतिफ भाई आपको कि मैंने उनकी आंखों में जो दर्द देखा, तो मैंने पहल की, कोशिश की, और उस कोशिश का ये, मैं 2 मिनट एक्स्ट्रा लूंगी, उस कोशिश का ये परिणाम रहा
कि मैंने संघर्ष किया डीओ से, कलेक्टर से, और मैंने वहां पर सरकारी स्कूल में, अंग्रेजी माध्यम स्कूल, 10 छात्राओं से शुरू किया। आज जब मैं छोड़कर आई हूँ तो 1040 लड़कियां इंग्लिश मीडियम में हैं, और उन बच्चियों की साल भर की फीस होती है 1700-1800 रुपए। उतने में वो लड़कियां 90 से 95% मार्क्स ला के अपने पेरेंट्स को जब अंक सूची दिखाती हैं तो उनके माता पिता वो सीधी अंक सूची नहीं पकड़ पाते। मतलब जिस प्राइमेसिस की हम बात कर रहे हैं, जिस एरिया की बात कर रहे हैं, वहां पर अभी भी ऐसे परिवार हैं जहां पर शिक्षा का बहुत ज्यादा प्रभाव या प्रचार प्रसार नहीं है। पर उनकी जो अम्मियां हैं, उनकी अम्मियों को मोटिवेट करने के लिए मैंने पहले दादियों को पकड़ा, नानियों को पकड़ा, बहुत सारे घरों में घुसी, जबरन घुसी, प्रयास किए, कन्विंस किया कि नहीं, आने वाली 21वीं सदी की सारी चुनौतियों को, अगर आपको अपनी बच्ची को क्रिएटिव बनाना है, अगर आपको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग बच्ची की डेवलप करना है, कोलैबोरेशन सिखाना है, कम्युनिकेशन सिखाना है, तो आपको स्कूल भेजना पड़ेगा। तो मैं अल्लाह की बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि मेरी फरियाद सुनी गई और मुझे काफी 244 बच्चियों से 1400 बच्चियों तक का स्कूल, सरकारी स्कूल मुझे मिला। फिर धीरे धीरे ये चला। अचानक 2018 में मुझे मेरे एक अधिकारी ने कहा कि तुम राष्ट्रपति पुरस्कार को आवेदन क्यों नहीं करती। तो मैंने कहा अरे हो गया, ठीक है, अब तो क्या है। तो बोले नहीं आवेदन करो, इस साल सारी प्रक्रिया चेंज हो चुकी है। तो मुझे अप्लाई करवाया गया और मैं फक्र के साथ बताना चाहूंगी पूरे मध्य प्रदेश से मैं अकेली चुनी गई प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए। उसके बाद एनईपी आया। एनईपी में भी मेरी नॉलेज, चूंकि मैं 8 विषय में डिग्री है मेरे पास, एमएससी, बीएड, एमएड, पीएचडी, बहुत सारी डिग्रियां हैं, एमए इन साइकोलॉजी, एमए इन हिंदी, बहुत सारा। तो मेरा सिलेक्शन हुआ कहीं और। तो मैंने 2.5 साल तक एक नेशनल कमेटी में काम किया। उस काम करने का परिणाम यह आया कि मेरे जितने भी प्रेजेंटेशन हुए वहां पर, चूंकि मैं चाइल्ड साइकोलॉजी में, मतलब साइकोलॉजी में एमए हूँ, और 14 साल तक मैंने बीएड एमएड कॉलेज में साइकोलॉजी की एचओडी के रूप में काम किया है, तो मेरा मनोविज्ञान विषय पर बड़ा कमांड था। तो मेरे प्रेजेंटेशन इतने इफेक्टिव हुए कि कौन बनेगा करोड़पति, सोनी टीवी वालों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 2 नाम मांगे, तो उन 2 नामों में एक मेरा नाम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गया। एक मिस्टर रणजीत डिसाले थे जो महाराष्ट्र से थे, प्राइमरी टीचर थे, और एक मैं थी। जब हम लोग पहुंचे तो मैं आज के दिन बताना चाहूंगी, एक और कार्यक्रम में हमारे जाहिद मीर साहब बैठे हैं, वहां भी मैंने जिक्र किया था कि बोमन ईरानी जी और अमिताभ बच्चन जी, उस शो की जब शूटिंग चल रही थी तो सारे अपने शिक्षकों के किस्से सुना रहे थे कि वो कैसे बदमाशियां करते थे और कैसे उनके शिक्षक उनको डांटते मारते थे। इवन हाथ में बहुत मारने के बाद कहते थे अब 3 बार सॉरी बोलो। तो बहुत किस्से आज हुए हैं सारे दिन भर। तो मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि हम दोनों खेले, बोमन ईरानी जी हमारे साथ खेले, हम लोग 50 लाख तक गए, और 50 लाख जीतने के बाद हूटर बजा, हम दोनों के हिस्से में 25-25 लाख रुपए आए। और जब मैं लौट कर आई तो मेरे हस्बैंड ने फिर मुझसे कहा कि तुम्हें उस स्कूल में पता नहीं क्या वहां के वाइब्रेशन में मिल रहा है कि इतना फेम, 6000 प्रिंसिपल काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, इतना फेम मिल रहा है, तो तुम ये सारे के सारे पैसे स्कूल में डोनेट कर दो। तो मैं यहाँ थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो मैं फिर यहाँ पर शहर काजी जी को प्रणाम करूंगी और कहूंगी मैंने पूरे वाइब्रेशन लिए हैं, और मैंने पूरे वाइब्रेशन लिए हैं, मैंने बच्चियों के लिए ईमानदारी से काम किया है। आज मैं 25 लाख तो मात्र मैंने डोनेट किए हैं, पर मैं 1.5 करोड़ रुपए की सामग्री छोड़कर, जुटाकर, वोडाफोन कंपनी, एरिक्सन, माधुरी फाउंडेशन, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अलावा कम से कम 20 एनजीओ और थे जिनसे मैंने मदद ले लेके उस पूरे स्कूल को डेवलप किया, और 1 से 1.5 करोड़ की सामग्री में 31 जुलाई को छोड़कर हिफाजत हाथों में देकर आई हूँ कि अब आप लोग इससे हमारी छात्राओं की, अब इस समय कन्या जहांगीराबाद के पास अटल टिंकरिंग लैब है, रोबोटिक्स लैब है,
और हमारे उसमें वोकेशनल लैब है, वहां पर आईसीटी लैब है और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की डिजिटल लैब है। तो 5 मैं डिजिटल लिटरेसी के प्रोग्राम छोड़कर आई हूँ और ये सारा अल्लाह की मेहरबानी है, उस प्राइमेसेस से मिलने वाली रेज उनका परिणाम है। अन्यथा मैं कुछ नहीं थी, मैं कुछ नहीं कर पाती। मुझे कहीं से आज भी शक्ति मिलती है। अब मैं एक बार आतिफ भाई आपको बताना चाहूंगी, मेरी ससुराल है आरिफ नगर से लगा हुआ क्षेत्र है श्रीनगर। मैं वहां 30 साल तक एक बहू के रूप में रही हूँ और अभी 12 साल से मैं एक गवर्नमेंट क्वार्टर में रह रही थी। अब मैं वापस अक्टूबर के महीने में वहीं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बुजुर्गों की निशानी को कभी नष्ट नहीं करना चाहिए। अगर मैं हट जाऊंगी तो वो मकान खंडहर हो जाएगा, वो बिक जाएगा। तो मैं वापस जा रही हूँ और मेरा आपसे निवेदन है, आप मेरा फोन, मुझे अपना नंबर भी दे देना, मेरा फोन भी उठा लेना और मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए हेल्थ एंड एजुकेशन के फील्ड में कुछ करना चाहती हूँ, ऑनेस्टली करना चाहती हूँ। शहर काजी जी से निवेदन करूंगी, मुझे वो आशीर्वाद दें, शक्ति दें कि मैं इस डिग्निटरीज इन लोगों के साथ मिलकर अपने शहर की आबो हवा को अच्छा बना सकूं, एक खुशनुमा वातावरण पैदा कर सकूं और जो अपेक्षाएं हमारे बच्चों से हैं कि चाहे वो इमोशनल डेवलपमेंट हो, चाहे उनका सोशल डेवलपमेंट हो, हम अच्छे से कर सकें। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे आप लोग ताकत देना, मैं आपके साथ हूँ, जहां आप कहेंगे मैं आपके साथ खड़ी हूँ। जी जी जी, वो तो अब ठीक है, अपने जब 25 लाख रुपए दिए हैं तो ऑब्वियसली 2011 से मैंने अपने बच्चा, मेरा बेटा भी आया है, लॉयर है हाई कोर्ट में, मेरे हस्बैंड भी आए हैं, हम लोगों ने अपने घर में जन्मदिन और मैरिज एनिवर्सरी नहीं मनाई, वो पैसा भी हम बचा के बच्चियों की फीस भरते थे। थैंक यू सो मच। और ये भी बताऊंगी, कन्या जहांगीराबाद में आज भी 70% मुस्लिम गर्ल्स हैं, उनके माता पिता मेरे दिल के बड़े करीब हैं, वो मुझसे मिलते हैं और मैंने उनको मोटिवेट कर करके उनकी बच्चियों की शिक्षा जारी की है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।